नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा शुमार उन मुल्कों में होता है जहां खाने पीने की चीज़ों में मिलावट एक आम सी बात है, और ऐसा नहीं है कि इसकी निगरानी के लिए इदारे मौजूद ना हों। फूड इंस्पेक्टर आता है और मुंह मांगा फूड खाकर चला जाता है, उसके बाद लोगों को जो अला बला खानी पड़ती है उसकी बला से। भाई, जहां कानून बनाने वाले लाताल्लुक और कानून पर अमल कराने वाले बेईमान हो, वहाँ कानून तोड़ने वालों की दीदा दिलेरी इतनी बढ़ जाती है कि वो सिर्फ प्रेशर वाला गोश्त ही नहीं, गधे का गोश्त भी बेच देते हैं। और उसका सबूत है सरगोधा की एक बिरादरी, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसके कुछ लोग सिर्फ गधे चोरी ही नहीं करते, उनका गोश्त मुख्तलिफ होटलों को सप्लाई भी करते हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ मुलजिम पकड़े गए हैं, और बुरी खबर यह है कि कुछ फरार हो गए हैं, उनमें ही मरकजी मुलजिम भी शामिल हैं। गधे का गोश्त मुकम्मल तौर पर नाजायज नहीं, हराम है। जो लोग गधे का गोश्त खाते हैं वो बावले हो जाते हैं। वैसियत मुसलमान हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये जो धंधा कर रहे थे, ये आगे इसको मीट के तौर पे इसको सेल कर रहे थे। तरक्की का इन्हिसार सेहतमंद अवाम पर और अवामी सेहत का इन्हिसार खाने पीने की मेयारी अशिया पर होता है। इसीलिए दुनिया भर में खुर्दनी अशिया के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाता। बेशतर ममालिक में कवानीन इतने सख्त हैं कि अव्वल तो मुजरे सेहत या मिलावटी अशिया का तस्वुर ही खत्म हो गया, लेकिन अगर कोई गलती से भी ये गलती कर बैठे तो फिर उसका धंधा ही नहीं, वो खुद भी बंद कर दिया जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ खाने पीने की कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें दो नंबरी ना की जा रही हो। इस तल्ख हकीकत का एतराफ खुद हुकूमती अरकान भी कर रहे हैं। मैसेज ये जाता है पूरे पाकिस्तान में कि जी हमें जहाँ पे बहुत से चैलेंजेस का सामना है, यहाँ पे ये इस बुराई का भी सामना है कि हम इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि हम खा क्या रहे हैं। ये एतराफ अगरचे सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन की जानिब से सामने आया, लेकिन हकीकत ये है कि नाक़िस खुराक की हकीकी मुतासरीन हुक्मरान नहीं बल्कि अवाम हैं, जो कभी जाली दूध पीकर बीमार पड़े तो ढूंढने के बावजूद बेचारों को असली दवा तक नहीं मिलती। वापस सूबाई वजीर खुराक की तरफ आए तो उनका ये एतराफ उस वक्त सामने आया जब सरगोधा में गधों को ज़िबा करने और उनका गोश्त मुख्तलिफ होटलों को फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। अहम बात यह है कि लाइव स्टॉक और महकमा खुराक समेत मुताल्लिका इदारे इस मकरूह धंधे से बेखबर थे और उन्हें गफलत की नींद से जगाने वाला कोई और नहीं, मीडिया ही है। रात तकरीबन 10:30 बजे मीडिया की वसादत से हमें मालूम हुआ कि कोई गधे का गोश्त है वो ज़बा हो रहा है वहाँ पे, और ये मकरूह जो है जो कारोबार चल रहा है यहाँ पे सरगोधा में, इंतज़ामिया ने मौके से गोश्त को रिकवर करा के कामयाब रेड करा के इसको तलफ करा दिया गया। मसला उन 4 करोड़ गधों का नहीं जो इंटरनेशनल लाइव स्टॉक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में पाए जाते हैं। मसला सरगोधा में मौजूद उन कम उम्र गधों का है जिन्हें पहले चोरी किया जाता है, फिर काटा जाता है और फिर इनका गोश्त बाज ऐसे कसाईयों के हवाले कर दिया जाता है जो इसे बकरे के गोश्त में मिलाकर मुख्तलिफ अज़ला में फरोख्त कर देते हैं। गोया अड्डे से मंडी तक एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसने अपने स्पेशल गोश्त के दाम इतने कम रखे हुए हैं कि होटल वाले आंख बंद करके खरीद और खाने वाले मुंह खोल कर खा रहे हैं। उधर तशवीश की बात यह है कि पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार तो किया, मगर मरकजी मुल्जिम मुश्ताक दीगर अहम मुल्जिमान के साथ फरार हो गया। ये चंगड़ बरादरी है इधर, इसके बारे में इंकशाफ हुआ है कि ये जो है मुर्दा गधे का गोश्त जो है वो यहाँ तैयार करके शहर में मुख्तलिफ जगह पे फरोख्त करते हैं। इन्होंने काफ़ी मज़ामत भी की है, 5-7 बंदे भाग गए हैं। ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो सरदस ये बता रहे थे कि हम ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है गोश्त लेकर जाते हैं, गालबन मंडी बाल्दी और दूर दराज के इलाकों में, तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ये लेकर जाते हैं उनको भी पकड़ेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। फिलहाल का बंदा ही सर ना वो मुश्ताक है, ठीक है सर। उत्थे जरा मैं कल भी सुबह भेजा बंदे मैं लिया भी फड़ के जैसे गुनाह कर रहे हैं, ठीक है।
साडा सारा जो कोई मुनाफा नहीं है। ये चमड़े निकालते हैं, बेच देते हैं, हड्डियाँ। ये काम कर रहा है? ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं होया सर। ये जो उसने भी पता नहीं कैसे किया है, या पहली दफ़ा किया है, या पता नहीं बार बार कर रहा है। आला पुलिस अफसरान ने इस बात को माना है कि मुल्जिमान ये मकरूह धंधा तवील अरसे से जारी रखे हुए हैं। ये एतराफ खुराक और लाइव स्टॉक के महकमों के लिए ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि गैर कानूनी ज़बी है और मुज़र सेहत अशिया की रोकथाम की बेशतर जिम्मेदारी इन्हीं पर आयद होती है। किताबों के पर मोहरें हो सकती हैं, लोग होते हैं इस तरह के क्रिमिनल। स्लॉटर एक्ट में कुछ खामियां हैं यानी कमजोरियां हैं, उसमें इतनी सजा नहीं, और इसमें कानून साजी की थोड़ी सी मैं कहूँगा कि ज़रूरत है। वो गवर्नमेंट उसके बारे में भी हमने उनको बताया है। गधे का गोश्त फरोख्त होने की खबर आम होते ही सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन और दीगर अजला में इश्तियाल फैल गया है। लोग ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि सारे अरसे में जिस गोश्त को उन्होंने बकरे का समझकर खाया, कहीं वो गधे का तो नहीं था। लोगों की परेशानी बेजा नहीं, वो जानते हैं कि गधे का गोश्त उनकी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा सकता है। कुत्ते को आपने सुना है कि कुत्ते अक्सर बावले हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो थूक बनाने वाली जो वजूदें हैं उनके अंदर जरासीम होते हैं। जरासीम होते हैं कि जो अगर वो किसी को काटता है या उसका गोश्त जो है वो किसी को लगता है तो वो बंदा जो है वो बावला हो जाता है। गधे के साथ भी यही है, जो लोग गधे का गोश्त खाते हैं वो बावले हो जाते हैं। जो उसका गोश्त बनाते हैं और उस गोश्त के उसको टच करते हैं वो भी बावले होने का उनका भी अंदेशा है। गोश्त की बीमारियाँ हैं, जिस तरह टीबी हो गई, एक शिस्टोसोमियोसिस होता है, एक टाइफाइड पेट की बीमारियाँ होती हैं, वो सारी, उसके बाद हाइड्रेटेड सिस्ट जो होती है जिगर में होती है, ये सारी बीमारियाँ जो कि जानलेवा हैं वो इन लोगों में हो जाता है। गधे का गोश्त मुकम्मल तौर पर नाजायज़ नहीं, हराम है, और इनमें जो मुलव्विस हैं ये भी हराम कारोबार को फ़रोग़ दे रहे हैं, और हराम का जो कारोबार करेगा अल्लाह की इस पर लानत है, और ये बेबरकती है। दुनिया भी इनकी ख़राब होगी और हमेशा की जहन्नम में जाएंगे और आखिरत भी बर्बाद होगी। इस मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि मुल्क में गधे या दीगर मकरूह जानवरों का गोश्त फरोख्त करने के खिलाफ मुनासिब कानून मौजूद नहीं। लिहाजा पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया उसमें दफा 295A और मजहबी जज्बात मजरूह करने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं, जिनमें जमानत पर रिहाई ज्यादा मुश्किल नहीं। जहाँ तक लेजिस्लेशन के हवाले से ताल्लुक है वहाँ पे, तो हमारे यहाँ अभी जो एक्ट मौजूद है वहाँ पे, उसमें बेलेबल ऑफेंस है। वहाँ पे पार्लियामेंट लेवल पे ऐसा कानून बनना चाहिए कि सख्त से सख्त सजा दी जाए वहाँ पे। मीडिया की निशानदेही पर इंतजामिया ने हराम और मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। उधर सूबाई वज़ीर खुराक की यह यकीन दहानी भी यकीनन खुशाइंद है कि पंजाब हुकूमत बहुत जल्द ऐसा मुअस्सर कानून साजी करेगी जिसके तहत इंसानी जानों से खेलने वालों को इबरत का नमूना बना दिया जाएगा। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा।